हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता वहां आपको नजर आ रहे हैं जहां सुभाष चंद्र बोस को लेकर, उनकी जयंती को लेकर, उनसे जुड़े कार्यक्रमों को लेकर पिछले साल भी हमने देखा था, तब जबकि इस राज्य में चुनाव होने वाले थे। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। नेताजी की जयंती पर केंद्र सरकार पर बरसी है ममता बनर्जी। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़े राजों से पर्दा नहीं हटाया, जो फाइलें डिक्लासिफाई और की जानी थी वो नहीं की गई हैं, और नेताजी को लेकर अपना वादा सरकार ने नहीं निभाया। ममता बनर्जी ने ये बात कही है, हमने नेताजी से जुड़ी सारी फाइलें खोली हैं। नेताजी का जन्मदिन देश नायक दिवस के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, देश नायक दिवस के तौर पर इसे मनाया जाए। रविशंकर दत्ता आपको बताएंगे आज दिन भर वहां क्या सियासत हुई। रविशंकर। जी दिनेश, देखिए आज यहाँ पे ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा जो चीज़ कहा है, जिनका सबको आज यहाँ पे भनक लगा है, वो है ये कि ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया, नेताजी के अचानक गायब हो गए, कहाँ गए नेताजी, जिसके उनके ऊपर जो उनके अंतर्धान के ऊपर जो फाइल्स है, केंद्र सरकार क्यों उनको सामने नहीं ला रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। क्योंकि हम सबको पता है कि केंद्र सरकार ने नेताजी के जो फाइल्स थे उन्होंने वो फाइल्स को सामने रखा है, लेकिन ममता बनर्जी का ये दावा है कि और भी ज़्यादा फाइल्स हैं जो यहाँ पे नेताजी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, नेताजी रिसर्च प्लेटफॉर्म में, उनका भी दावा है बहुत सारा ऐसा फाइल्स है जो कि सामने नहीं आया, उनको सामने लाया जाए। चंद्र बोस जो कि नेताजी के पोते हैं, उन्होंने भी ये मांग किए थे। तो आज ममता बनर्जी ने यही प्रोग्राम से मांग किया कि नेताजी कहाँ चले गए, उनका मृत्यु का डेट कौन सा है, ये किसी को नहीं पता है और वो केंद्र सरकार बताए। दूसरी बात है, आपको ये बता दे, बहुत अहमियत जो रखता है वो है कि प्लानिंग कमीशन जो केंद्र सरकार ने डिसॉल्व कर दिया था, ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार प्लानिंग कमीशन तैयार करेंगे। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार भले ही प्लानिंग कमीशन को बंद कर दे, प्लानिंग कमीशन पश्चिम बंगाल में हम चालू करेंगे। तीसरा मुद्दा है टैब्लो, जो टैब्लो दिल्ली में नहीं चल रहा है, नेताजी का केंद्र राज्य सरकार की तरफ से जो भेजा गया था वो डिज़ाइन क्यों वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ। ममता बनर्जी ये पूछ रही है कि वो अप्रूव नहीं हुआ, क्यों अप्रूव नहीं हुआ, ये हम सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, 26 जनवरी कोलकाता रेड रोड में जो पैरेड होगा, बिना लोगों के जो पैरेड होंगे, दर्शक वर्चुअली देखेंगे, वहाँ नेताजी टैब्लो रहेंगे, वही टैब्लो ममता बनर्जी रखेंगे। तो ये तीन चीज़ उन्होंने आज कहा है अपना, जब वो भाषण दे रही थी वहाँ से मन से ये कहा है और केंद्र सरकार को अपना निशाना बनाया है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में लगातार तकरार, और उस तकरार में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी। हम आमोद राय के पास आगे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर संदर्भ में क्या क्या जवाब दिए गए। इस पर आज पूरे दिन इधर से क्या हुआ, दिल्ली में क्या डेवलपमेंट्स आपने देखे, और केंद्र सरकार ने खासतौर से झांकी को लेकर, टैब्लो को लेकर जो बातें की जा रही हैं, उसका क्या जवाब मिला आमोद? देखिए, टैब्लो को लेकर जो जवाब आज से करीब 8-10 दिन पहले गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पत्र लिखकर ममता बनर्जी को दिया था कि उसका एक प्रोसेस होता है, और जो यहाँ झांकी शामिल की जाती है जिन राज्यों की, उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होता है, और हर राज्य की झांकी हर साल शामिल नहीं होती है, इसलिए इसको लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। ये तो उनके पत्र में जवाब था। दूसरी बात जो केंद्र सरकार ने जवाब दिया वो ये दिया कि जहां आप झांकी की बात कर रही हैं, वहीं पे केंद्र सरकार ने नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा जो कदम है उठाया, उनके आदमकद प्रतिमा को इंडिया गेट पे लगाने का फैसला किया है, और वहां पे एक आदमकद प्रतिमा 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है, जो सदा के लिए इंडिया गेट पे विराजमान रहेगा। नेताजी टैब्लो या किसी झांकी के लिए महज वहाँ मौजूद उनकी प्रतिमा जो है नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि उसके साथ ही आज केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन एक अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 51 लाख रुपए का अवार्ड होगा। ये जो लोग आपदा प्रबंधन के लिए बेहतरीन काम करेंगे साल में, वैसे लोगों को इसमें दिया जाएगा। कुल आज जो है 5 लोगों को ये अवार्ड दिया जा रहा है, और अभी थोड़ी देर क्या इनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं? क्या वो नाम पहले से आप लोगों के पास आ गए हैं, या अभी उसके बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है? देखिए, इस साल का 2022 का जो अवार्ड है उसके नाम तो सामने आए हैं, और उसमें गुजरात आपदा प्रबंधन और एक जो IIT के प्रोफेसर हैं उनको 2022 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जा रहा है।
लेकिन 2019, 20, 21 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी साथ में दिया जाएगा। इसके साथ ही और कुल 5 लोगों को आज ये पुरस्कार इंडिया गेट से प्रधानमंत्री देंगे। मैं आपके पास लौटता हूं। गृह मंत्री भी वहां आमोद और रविशंकर दत्ता मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। बस कुछ ही देर में इंडिया गेट में इस होलोग्राम प्रतिमा का आज अनावरण होना है नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर। ये तमाम खबरें, अपडेट्स जारी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।